अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आज हमारी तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन आप लोगों की दुआ है मैं फिर से ठीक हो जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा हमें दुआ में ही याद रखेंगे। कल मैंने बोला था कि एक दुआ बताऊँगी जो सेहरी के वक्त पढ़ना है। मतलब रमज़ान का जो है हम लोगों को एहसास नहीं हो, ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि एहसास होना चाहिए तभी पता चलता है कि हम फास्टिंग करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है रोज़ा रहने के बाद उनको वीकनेस महसूस होती है, तो वो दवे से वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि वो वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि रमज़ान का पहला जुमा कल है, तो इसलिए जुमे के जो ख़ास दुआ है मैं पढ़ती हूँ, जिसको मैं पढ़ने के बाद बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। वो दुआ मैंने सोचा कि आप लोगों से बताओ। और मैंने कल अफ्तार पे जो वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारे लोगों ने अच्छा कमेंट किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहें। और मैं 1 मंथ के लिए रमज़ान के टॉपिक पर ही वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और रमज़ान में कोशिश करें कि अफ्तार जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाए, क्योंकि जितना हम खा सकते हैं उतना ही बनाएं। एक दाना भी अगर हमारा बर्बाद होता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत जैसे सवाब कई गुना बढ़ जाता है, वैसे गुनाह से भी हम लोग बचें। और गिबत नहीं करें। मतलब रमज़ान में खाली टाइम मिल जाता है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन कई औरतों की आदत रहती है कि घंटों कॉल पे बात करती हैं, तो आप कॉल पर बात करने से रुकें, क्योंकि नहीं जानते में भी बहुत सारी गुनाहें हम लोग कॉल पे ही हो जाती हैं। जैसे कॉल पर आदमी किसी की भी बात कर लेता है, वो अच्छी बात या बुरी बात कुछ भी कह देता है, वो ऊपर वाले किस उसमें लिख रहे हैं हमको पता नहीं है। इसलिए कॉल से आप लोग दूर रहें और कोशिश करें कि इबादत में ही गुजरे सारा हमारा 1 मंथ। साल भर भी हम लोगों को इबादत करना चाहिए, लेकिन कई गुना इबादत का सवाब बढ़ जाता है। इसलिए इस महीने में ज़्यादा खास हम लोगों को इबादत करना चाहिए, ज़्यादा वक्त देना चाहिए इबादत में। दरूद शरीफ का आप लोग जुमे के दिन कसरत से विर्द करें और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। और दरूद शरीफ के सवाब के बारे में तो मतलब हमें नहीं इतना वो है कि हम उसके सवाब को गिना सके या कोई भी बोल सके। बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम लोग बता ही नहीं सकते कि उसके कितने फ़ायदे हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का इतना फ़ायदा है जिसके बारे में भी हम नहीं बता सकते। वो वज़न में बहुत ज़्यादा है और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई भी पढ़ सकता है। जो कुरान शरीफ नहीं भी जो लोग पढ़ते हैं वो भी इसको कलमे को याद कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। सबसे बढ़ के लोगों से कम बातें करें, मतलब लोगों से कम बातें करें, इसलिए कि लोगों से कम बातें करेंगे तो आपको इबादत विर्द करने में आराम मिलेगा। और बार बार बात करने से हम लोग विर्द करने में डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए जुमा जो 4 जुमा हम लोगों का पड़ेगा, इसकी खास एक आता है इबादत आप कोई भी कीजिए, ऊपर वाले आपका जो है देखते हैं कि आपका दिल में क्या है और मतलब आप सच्चे दिल से इबादत कर रहे हैं कि नहीं, उसका कोई खास नहीं है। लेकिन फिर भी एक तौर तरीका बताया गया है कि आप इबादत जुमे के दिन इस तरह से करें तो शायद ज़्यादा सवाब हो, आपकी गुनाह की बख्शाइश हो जाए। और दुआ में सबसे पहले आखिरत की दुआ करें, ना कि दुनियावी दुआ करें। दुनियावी दुआ बस थोड़ी सी ही है, क्योंकि कपड़ा और घर और रहने की जो खास ज़रूरतें हैं वो मिल जाए, इससे ज़्यादा आदमी को नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब रहने वाला है, जाने वाला नहीं है। इसलिए आखिरत की दुआ करें कि हमको कब्र के अजाब से ऊपर वाले बख्श दें और दोज़ख की आग हम पे हराम हो जाए, और हम जब कब्र में जाए तो सवाल जवाब जो क्वेश्चन हमसे होगा उसमें हमको आसानी हो, आराम से हम उस क्वेश्चन का हल निकाल सकें और हमसे कोई भी बुराई नहीं हो। और जिन लोगों को भी हमसे दुख होता है उनसे माफ़ी मांगे कि वो जितना भी जिनके भी दिल को हमने दुखाया है, उन लोगों के दिल को दुख जो पहुंचा है उनसे हम माफ़ी मांग ले। शायद हो सकता है कि हमारी बख्शिश हो जाए, क्योंकि वक्त का कोई ठीक नहीं है कब जाना पड़े। इसलिए बख्शिश की दुआ मांगे, सबसे पहले बख्शिश की दुआ आप लोग मांगे। और आप लोग हमको भी दुआ में याद रखें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, और एक दुआ बता रही हूँ, आप लोग इसको लिख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी एक डायरी बनाकर सारी दुआ लिखती हूँ, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता। तो रमज़ान के जुमे के दिन, चारों जुमे के दिन, जितना भी जुमा रमज़ान के दिन पढ़ता है, रमज़ान में पढ़ता है, सारे जुमे को ये पढ़ना है। कोई मतलब एक फर्स्ट जुमे को नहीं पढ़ना है, सारे जुमे को आप पढ़ें। बहुत ज़्यादा इसके सवाब हैं, इसके सवाब अनगिनत हैं, और सारी दुआएं ऊपर वाला आपका कबूल करे। मैं भी ये दुआ करती हूँ कि आपकी सारी दुआएं आखिरत की और दुनियावी सारी दुआएं कबूल हो। आप मगरिब और इशा के बीच इस दुआ को पढ़ना है। हर जुमे के दिन मगरिब और इशा के बीच इस दुआ को पढ़ना है। आप दुआ लिख लें, कॉपी और पेन में लिखना है, ऐसे याद नहीं रहता है। 21 बार
21 बार सूर्य फातिहा पढ़ें। पहले वजू बना ले और जानेमाज पे बैठ जाए, क्योंकि सबसे कोई भी इबादत करने का सबसे पहला तरीका है कि आप जानेमाज बिछा लें और वजू करके बैठें, तो उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसे पढ़िएगा तो उसका जानेमाज पे आप बैठ जाएंगे वजू बना के, तो वो अलग ही लगाव हो जाता है ऊपर वाले से। इसलिए मैं जो भी वजीफा या कुछ भी करती हूँ तो वजू बना के जानेमाज पे बैठने के बाद करती हूँ। तो इसलिए 21 बार आपको सूर्य फातिहा पढ़ना है। सबसे पहले 21 बार सूर्य फातिहा पढ़ें, फिर 21 बार सूर्य इखलास पढ़ें। 21 बार सूर्य फातिहा पहले पढ़ना है, बिस्मिल्लाह कर लें। उसके बाद 11 बार दरूद शरीफ आगे पढ़ना है और 11 बार दरूद शरीफ पीछे पढ़ना है। आगे और पीछे 11 बार दरूद शरीफ पढ़ लें, क्योंकि कोई भी वजीफा आप दरूद शरीफ के साथ आगे पीछे पढ़ने के बाद करते हैं तो उसका पावर बढ़ जाता है। क्योंकि दरूद शरीफ के बारे में मैं बता ही रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उसके फायदे हैं। इसलिए कोई भी वजीफा करें तो आप दरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ लें, चाहे 3 बार पढ़ लें, चाहे 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, जितना आपको टाइम हो उतना पढ़ लें। उसके बाद 21 बार सूर्य फातिहा पढ़ें, 21 बार सूर्य इखलास पढ़ें, 21 बार सूर्य कौसर पढ़ें। ये तीनों दुआ आप लोगों को 21 बार पढ़ना है। आप लोगों ने लिख लिया होगा, 21 बार सूर्य फातिहा पढ़ना है, 21 बार सूर्य इखलास पढ़ना है, 21 बार सूर्य कौसर पढ़ना है और आगे पीछे 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगे और ये दुआ करें कि या अल्लाह, हमने जो ये वजीफा किया है उसमें अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करें और आगे हमको इबादत करने की तौफीक अता फरमाएं। मैं इसी तरह दुआ करती हूँ और आपके सामने मैं सजदा कर पाऊँ, उसकी तौफीक मुझे दे कि मैं आपके सामने सर झुकाकर खड़ी रहूँ और हमेशा इबादत के लिए मेरे मन में ये हो कि मैं हमेशा इबादत में ही दिन काटूँ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो मैं खुद करती हूँ। आप लोग मतलब रमज़ान के हर दम, मतलब जब भी आप सोएं तो कोशिश करें कि वजू बनाकर सोएं। आप बिना वजू के सोती हैं और वजू बना के सोती हैं, इसमें आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे महसूस होता है। लेकिन आप लोग इस काम को 10 दिन रेगुलर करके देखें। आप एक बार वजू बनाकर सोएं और एक बार बिना वजू बनाए सोएं, तब आपको एहसास होगा कि वजू बना के सोने के बाद क्या फ़ायदे। क्योंकि इसके मुझे फ़ायदे बहुत दिखते हैं, क्योंकि मैं जब भी वजू बनाकर सोती हूँ तो लगता है कि 1-2 करवट में ही मेरा सुबह हो जाता है और माइंड एकदम फ्रेश लगता है। लगता है कि माइंड एकदम हल्का है और पूरी नींद गहरी मुझे आती है और बिना वजू के बेचैनी रहती है, जैसे कई बार करवट ले लेता है आदमी। तो इसका एहसास आप लोगों को भी होगा, बशर्ते आप वजू बनाकर सोएं। और ऐसे आप जो लोग वजू नहीं बना के सोते हैं, उनको वजू बना के सोने के बाद एहसास इस बात का हो जाएगा। हमको होता है, जो मुझे होता है मैं वही बताऊंगी और बार बार कहती हूँ कि जो दुआ मैं इस्तेमाल करती हूँ खुद उसको महसूस करती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ होता है। ये दुआ को पढ़ने के बाद वही मैं दुआ बताती हूँ। मैं सारी दुआ नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मेरा एक रूल है कि मैं जो चीज़ करती हूँ वही बताती हूँ। क्योंकि मैं जब उसको नहीं खुद महसूस करूँगी तो आपको क्यों बताऊँगी। झूठ का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। ऐसे सारी इबादत करें आप, कोई भी खास इबादत नहीं है। अल्लाह जो है मेरा दिल देखता है कि मैंने सर झुका लिया, काम खत्म हो जाता है, वो तो बहुत रहम करने वाला। एक और दुआ मैं बता रही हूँ जो रेगुलर रमज़ान में आप लोगों को करना है। अगर कोशिश करें कि इबादत ज़्यादा की जाए, इसलिए मैं एक और दुआ बता रही हूँ जो रेगुलर करना है, डेली आप कर सकते हैं। आप जब भी नमाज पढ़ें उसके बाद वजू किए हो रहे तो उसके बाद या लतीफ़ो को 350 बार पढ़ें। आगे पीछे 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें। ये रेगुलर करें जितना भी हो सके। मतलब आप रेगुलर दिन में कभी भी किसी भी वक्त कोई भी नमाज के टाइम आप बैठ जाएं और या लतीफ़ों को 350 बार पढ़ें। आगे पीछे दरूद शरीफ पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें। इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इसको करें और दुआ मांगे। मतलब 1 ईयर में पूरी उम्मीद है हमको, मतलब मेरी दुआ कबूल हो जाती है तो आपकी भी कबूल होगी। और मैं आप लोगों को अपनी दुआ में हमेशा मतलब याद करती हूँ। और ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी आप दुआ करें, क्योंकि क्या मुसलमानों की स्थिति है पता है। तो सारे समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए आप दुआ करें कि पूरा हिंदुस्तान हमारा खुशहाल रहे और भाईचारा बना रहे। जो भी इधर उधर फूट फाट हो रही है उसको, फूट फाट को हम लोग एकता में बनाएं और पूरे समाज में ये संदेश जाए कि हम सभी धर्मों के इंसान एक है, ना कि धर्म अलग अलग है, हमारा पूजा अलग अलग है, हमारा हम उस तरीका अलग अलग है कि हम किस तरह से ऊपर वाले को मानते हैं, गॉड को कैसे हम प्रेयर करते हैं, वो अलग अलग तरीका है। लेकिन इंसानियत एक है, हम एक हैं और हम एक बनकर दिखाएंगे। समाज में जो 1% लोगों ने नफरत फैलाई है, उन नफरतों को दूर करके हम प्यार का संदेश देंगे और प्यार के रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि अच्छाई को बुराई जो है, जितनी भी बुराई हम लोगों की, उसको अच्छाई से ही हम खत्म कर सकते हैं। इसलिए आप लोग रमजान में दुआ करें तो पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करें कि पूरा हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, जो भी परेशानियां चल रही वो परेशानी दूर हो जाए। और अपनी आखिरत की दुआ करें
और जो भी हमको मिल रहा है, जो ऊपर वाले दे रहे हैं, उसका शुक्र भेजे कि या मौला तूने जितनी भी नेमतों से हमको नवाजा है, तेरा शुक्र है। हो सकता है कि अब बहुत से लोग इस नेमतों से महरूम हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैंने आज फेसबुक पर 2 वीडियो देखा जिसमें जो है कोई भी मदद कर रहा है तो उसको सोशल मीडिया पे डाल रहा है। सोशल मीडिया पे ना डाले, किसी की मदद आप कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए मदद कर रहे हैं, अपनी गुनाह की माफ़ी के लिए, या अपना आपके पास है तब ना आप किसी को दे रहे हैं। उसको दिखावा मत कीजिए, क्योंकि दिखाने वाली ये चीज़ नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि इस्लाम में कहीं भी जिक्र नहीं है दिखावे का, तो आप लोग दिखावा ना करें। जिसकी मदद कर रहे हैं उसको भी शर्मिंदगी महसूस होती है, आप उसके दिल से पूछिए। इसलिए कि कोई भी किसी से कुछ लेना नहीं चाहता है, भले आप देना चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। एक सच मतलब हमको भी ये दिल में पर अपने हाथ रख कर सोचिए कि क्या किसी से हम लेना चाहते हैं। और अल्लाह का करम है कि हम लोगों को देने वालों में बनाया है ऊपर वाले ने, लेने वालों में नहीं बनाया है। जो लेने वालों में है उनके दिल से कभी पूछिए कि लेने में अच्छा लगता है, नहीं। इसलिए आप सोशल मीडिया पे नहीं डालें। आप नंबर दे सकते हैं कि हाँ, जिसको मदद की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत है, वो इस नंबर पे कॉल करके मदद ले सकता है। लेकिन आप मदद करते हुए वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको आप लोग गलत काम को मना कीजिए। ये चीज़ देखा देखी हो रहा है, एक लोग कर रहा है, दूसरा लोग भी वही कर रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ गलत चीज़ को बढ़ावा हम लोग ही दे रहे हैं। गलत चीज़ को बढ़ावा ना दें, क्योंकि इससे समाज में गंदगी फैल रही है, ना कि अच्छाई फैल रही है। इसलिए आप अच्छा मैसेज दे दें, ना कि गलत मैसेज दें। इसलिए आप लोग कोई भी चीज़ दे रहे हैं, किसी को अवतार भी दे रहे हैं या किसी की मदद भी कर रहे हैं, तो आप उसको सोशल मीडिया पे ना डालें, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए थोड़े आप कर रहे हैं। आप जो है लाइक और व्यू के लिए थोड़े कर रहे हैं, आप वहाँ प्रदर्शनी थोड़े बनाकर कर रहे हैं। आप मदद कर रहे हैं ना, तो आप अल्लाह के लिए मदद कर रहे हैं, तो फिर उसका दिखावा क्यों कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं। बहुत दुख होता है ऐसा वीडियो देखने के बाद। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग किसी का मदद करें तो उसको सोशल मीडिया से दूर रखें, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए हम लोग ये सब नहीं करते हैं। आप लोगों को करना है तो आप कहा गया है कि एक इस हाथ से मदद किया जाएगा, तो इस हाथ को एहसास नहीं हो, फिर आप सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं। मदद सब लोग कर रहे हैं, कोई 100 रुपए से कर सकता है, कोई 5 रुपए से कर सकता है। दिखावे का काम बंद किया जाए, ना कि दिखावे के लिए हम मदद कर रहे हैं। ऐसी मदद आप लोग ना करें। और मैंने जो वजीफा बताया था फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा नहीं होगा, भूल गए होंगे। तो हर जुमे के दिन, रमजान के हर जुमे के दिन आपको मगरिब और ऐशा की नमाज के बीच ये वजीफा करना है। 21 बार सूरह फातिहा पढ़ना है, 21 बार सूरह इखलास पढ़ना है, 21 बार सूरह कौसर पढ़ना है। आगे पीछे 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ के आप अपने लिए जो भी दुआ मांगना है मांगे। उम्मीद करती हूँ कि ये दुआ आप लोगों की कबूल होगी, और जो भी दुआ आप मांगेंगे वो कबूल होगी। दूसरा वजीफा मैंने बताया था कि रमज़ान में वजू करके जानिमाज पर बैठ के या लतीफ़ो 350 बार पढ़ें, या लतीफ़ो 350 बार पढ़ना है। आगे पीछे 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें आप। वीडियो हो सकता है बड़ी हो जाए, और मैंने हो सकता है कुछ गलत बोल दिया होगा जिससे कुछ लोगों को बुरा लग गया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने सच्चाई बताई है, मैं अपने दिल की बात रखती हूँ आप लोगों के सामने। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों से शेयर करें, और हमको आगे बढ़ाने में आप मदद करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी और इस चैनल को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।